बलिया से एक ऐसी खबर जो विकास, विरासत और सम्मान की कहानी बयां करती है। एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक तालों में शामिल सूरहा ताल को रामसर स्थल का दर्जा मिलने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खुशी की लहर है। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सपनों को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। बलिया की पहचान माने जाने वाले सूरहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल गई है। रामसर स्थल घोषित होने के बाद यह ताल अब वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग छाप छोड़ेगा। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना था कि सूरहा ताल को विश्व स्तर पर पहचान मिले और इसके प्राकृतिक महत्व को दुनिया जाने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार कर बलिया और चंद्रशेखर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। करीब 3,400 हेक्टेयर में फैला सूरहा ताल अपनी अनोखी प्राकृतिक संरचना के लिए जाना जाता है। बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी गंगा में चला जाता है, जबकि जल स्तर कम होने पर गंगा का पानी फिर ताल तक पहुंचता है। यही विशेषता इसे देश के महत्वपूर्ण आर्द्र क्षेत्रों में शामिल करती है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सूरहा ताल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब रामसर का दर्जा मिलने से पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। आजादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। जो सूरहा ताल गंगा जी से सीधे जुड़ा हुआ है, भले 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन गंगा जी जब बढ़ जाती हैं तो गंगा जी का पानी सूरहा ताल में जाता है और सूरहा ताल में जब पानी बरसात में ज़्यादा हो जाता है तो गंगा जी में चला जाता है कटहर नाला के उससे, जो पहले से ये 3400 हेक्टेयर में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ताल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिला करके अपने कार्यकाल के लगातार देश में 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं माननीय मोदी जी, उस अवसर पर उन्होंने बलिया को सम्मान दिया है। बलिया के सूरहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय बनाया था। ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, कई कंट्री के जो पक्षी यहाँ आकर के महीनों रहते हैं और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार का साधन बढ़ेगा। और माननीय चंद्रशेखर जी ने इसको जो है, यही उनका सपना था, जब प्रकाश नारायण जी के नाम पर इसको जो है राष्ट्रीय उन्होंने इसको बनाया था और माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म की पहली बैठक, क्योंकि इको टूरिज्म के चेयरमैन है पर्यटन मंत्री और वन मंत्री उसके वाइस चेयरमैन है, हम भी सदस्य के रूप में उसमें सम्मिलित हुए थे। पहली मीटिंग में ही इसको इको टूरिज्म के उसमें घोषित किए, लेकिन एनजीटी के कारण 106 करोड़ रुपया का यहाँ प्रोजेक्ट पास हुआ। एनजीटी का वन विभाग उसको एनओसी नहीं दे रहा था, जिसके कारण जो डेवलपमेंट उतने तेजी के साथ नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया है तो आप ये समझिए कि ये हम सब के लिए, बलिया वासियों के लिए, अपने जो बलिया मंगल पांडे जी की बलिया, चित्तू पांडे जी की बलिया और जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही वो सूरहा ताल है और चंद्रशेखर जी का सपना था, तो ऐसे महान पुरुषों के इस बलिया में एक हम सबको बहुत बड़ी ख्याति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को बलिया आमंत्रित किया जाए और इसमें बलिया के लोग उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें कि बलिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्होंने देने का काम किया है और आज़ादी के बाद इतनी बड़ी सौगात हम सबको उन्होंने दिया है। इसको हृदय से सभी बलिया वासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन।